Bright Future classes. Here we are going for another video of BCom Part 3rd, Functional Management. In this video, we are going to talk about need and importance of human resource management. In the previous video, we have already talked about scope of human resource management, characteristics, objectives of human resource management, and functions of human resource manager. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है बिकॉज दिस डायरेक्ट्स हैंडलिंग ऑफ पीपल और हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ह्यूमन बाकी के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, हैंडल करता है. नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज गोल. अगर किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अगर अचीव करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो एंटरप्राइज में ह्यूमन रिसोर्स है उसकी स्किल्स को, उसके टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करें. नेक्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ इंट्रिंसिक एबिलिटीज. इंट्रिंसिक एबिलिटी मीन्स इनर एबिलिटीज, इनर पावर एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों को ये हेल्प करता है, एम्प्लॉयज को ये हेल्प आउट करता है कि वो अपनी इनर पावर्स को, पोटेंशियल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें वर्क एरिया में. नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वर्क. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये एम होता है कि लोगों को इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकें. दे गेट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस फ्रॉम देयर वर्क. अपने काम के ऊपर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल सके, उन्हें हैप्पीनेस मिल सके, उन्हें ऐसा वर्क इन्वायरमेंट मिले, उनको अपनी स्किल्स को एक्सपोज करने का एरिया मिले, वो अपनी जो वर्क एरिया है उसके ऊपर अपनी एबिलिटीज़ को एक्सपोज कर सकें, उनको प्रॉपरली और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और ज़्यादा डेवलप कर सकें. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नर्वस सिस्टम होता है. विदाउट दैट एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉयज. अगर एम्प्लॉयज प्रॉपर नहीं होंगे, एम्प्लॉयज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी. तो एक तरीके से नर्वस सिस्टम का काम करता है. ये एक तरीके से कंट्रोलिंग यूनिट है. ब्रेन के अंदर कंट्रोलिंग यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोलिंग यूनिट है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर सकती है. नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस. HRM का मतलब है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि लोगों से बेस्ट पॉसिबल काम करवाना. तो इफेक्टिवनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफेक्टिवनेस इसकी वजह से इंक्रीज होती है. जो पर्सनल्स हैं वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि जिससे कि कंडीशन ईजियर हो सकें, वर्कर्स को इम्प्रूव करने का काम करता है ताकि वो काम मोर इकोनॉमिकली कर सकें, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कोई भी किसी भी तरीके का वेस्टेज या किसी भी तरीके का कोई डैमेज या लॉस करना हो. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ सक्सेस. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी एंटरप्राइज का सक्सेस का बेस है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट को HRM डील करता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कनेक्टेड होता है. जैसे फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को अल्टीमेटली एक ह्यूमन रिसोर्स ही डील करता है या ह्यूमन ही डील करता है. नेक्स्ट इज परफॉर्म्स द टफेस्ट जॉब. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टफेस्ट जॉब परफॉर्म करता है बिकॉज दैट डील्स विद द ह्यूमन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बींग से डील करता है. और ह्यूमन बींग का नेचर बहुत ही डायनामिक होता है, बहुत ही चेंजेबल होता है. उसके इमोशंस, उसके सेंटिमेंट्स काफ़ी चेंजेबल होते हैं. तो उनके साथ डील करना बहुत टफ होता है. उनके सेंटिमेंट्स को समझ के, उनके इमोशंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाना या उनके पोटेंशियल और स्किल्स को, इनर क्वालिटीज़ को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर एक्सपोजर देना, प्रॉपर ऐसी अपॉर्चुनिटी देना जिससे कि वो अपनी इनर एबिलिटीज़ को बाहर निकालें.
point is managerial necessity. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसको वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर कंप्लीटली छोड़ सके। हर एक मैनेजर को अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है। जो अदर मैनेजर्स हैं, अदर प्रोफेशनल्स हैं, अदर टेक्नीशियंस हैं, उनको किसी भी तरीके की हेल्प या एडवाइस चाहिए होती है तो उसे फुलफिल करना होता है, उसे देना होता है। नेक्स्ट इज टू फोल्ड रोल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दो तरीके का रोल प्ले करता है। दो तरीके का रोल इज लाइन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टाफ फंक्शन। मीन्स जो सेम डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो सुपरवाइजर एंड सुपीरियर्स हैं उनके साथ भी डील करता है। अपर एंड लोअर लेवल जो उसका है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है, उससे भी डील करता है। प्लस जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके साथ भी डील करता है। तो स्टाफ फंक्शन मीन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी डील करता है। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग कंपटीशन। आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है प्रोडक्ट्स की बेटर क्वालिटी के लिए, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को बनाए रखने में कंपटीशन के अंदर अपने आप को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग डायनेमिक बनाना, चेंजेबल बनाना और ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं, ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करना। तो एम्प्लॉयज़ की स्किल इस तरीके से डेवलप करना कि वो ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज मैनेजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स इस तरीके की लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं कि जो भी डायनेमिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी चेंजेबल इन्वायरमेंट है, उस चेंजेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इतना डायनेमिक हो, इतना चेंजेबल हो कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉपर फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टैलेंट को, उनके स्किल को प्रॉपर प्लेस पे रख के, प्रॉपर जॉब पे रख कर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करके, उनको मोटिवेट करके कि ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस रेगुलर कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस में रेगुलर इम्प्रूवमेंट कर सकें, काम को ज़्यादा इफ़िशिएंटली कर सकें और उनके काम को बार बार इवेलुएट किया जाए ताकि ये पता चल सके कि काम कितने हद तक क्या इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है या प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स अपना काम फुल पोटेंशियल से कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग टीम वर्क। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है ये इंश्योर करता है कि जो प्रॉपर टीम वर्क में काम हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तरीके से एक एज अ टीम काम करें, एक तरीके से कोऑपरेट होके काम करें और उनको कोऑपरेटिव बनाया जाए थ्रू मोटिवेशन, थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, थ्रू ग्रीवेंस हैंडलिंग। कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपरली हैंडल करके उनको मैनेज करके एक तरीके से एक टीम वर्क में क्रिएट किया जाए, सभी एक एज अ टीम काम करें। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल ग्रोथ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी जो एम्प्लॉय हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, उसको भी ग्रो करवाने का, उसको भी इम्प्रूव करवाने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी और डिसिप्लिन की तरह ही है और इसके भी कुछ प्रिंसिपल हैं। कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो हम इस टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जिन सिद्धांतों पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है, जिन प्रिंसिपल्स पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है, उनमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखी जाती है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसके जो डेवलपमेंट है, उसका इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से किया जा सके। उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाया जाए, उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जिनसे वो अपने इनर टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज कर सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन। इस
प्रिंसिपल के अंदर ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉय है उसे इस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो। ऐसा इसलिए कि ताकि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की प्रॉपर जो गुण हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क अलॉट किया जा सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग हाई मोरल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय का हाई मोरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है, बेसिक ड्यूटी बनती है कि एम्प्लॉय के मोरल को अप रखा जाए, हाई रखा जाए। ये किस तरीके से हो सकता है? इंडिविजुअल को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, फिजिकली एंड मेंटली उसे एकदम कूल डाउन रख के अच्छा इन्वायरमेंट देकर उससे अच्छा काम करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है किसी को भी स्टिमुलेट करना ताकि वो कोई भी XYZ एक्शन करे। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसके अंदर जो एक पर्सन है वो एक्शन करने के लिए रेडी होता है, कोई काम करने के लिए रेडी होता है, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिवार्ड। फेयर रिवार्ड दिया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड एडिक्वेट रिवार्ड दिया जाए। एडिक्वेट रिवार्ड मीन्स जितना वर्क उसने किया है, इन कंसिडरेशन ऑफ दैट उसे प्रॉपर पर्याप्त उसे रिवार्ड मिले। किसी भी कैपेबल एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसे फेयर एंड इक्विटेबल वेजेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवार्ड उसे मोटिवेट करता है, उसे इनकरेज करता है काम करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब ये है कि एक तरीके से एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग डाली जाए या फीलिंग क्रिएट करी जाए कि वर्क इज वर्शिप, मीन्स हर एक जॉब को उतने डिग्निफिकेशन मिले, उतना रिस्पेक्ट मिले, उसको उतनी एक तरीके से उतना उसको रिस्पेक्ट दिया जाए हर एक काम को, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उसे अपने काम को करने में बहुत ही प्राउड फील करे, बहुत ही अच्छा फील करे, बहुत ही सेटिस्फाइड फील करे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड को पार्टनरशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय किसी भी इंडस्ट्री में जो होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। का कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स ईच अदर, टू एक टीम वर्क क्रिएट करने के लिए लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप गुड होने चाहिए। मीन्स द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होने चाहिए, किसी भी तरीके की उनके बीच में किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसे ज़रूरी है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, फैक्ट्स एंड एटीट्यूड्स। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आइडियाज़ का, ओपिनियंस का, इंफॉर्मेशंस का, सेंटिमेंट्स का एक्सचेंज हो सके। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता अगर उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा ना हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड नेशनल वेलफेयर। किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस प्राइमरीली डिपेंड करता है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स की स्किल, उसका एटीट्यूड और उसकी एबिलिटीज़ पे। तो किसी भी नेशन की इंडस्ट्रीज उस नेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज बेटर होंगी, अगर इंडस्ट्रीज बेटर होंगी तो नेशन और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट क्या कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, उनको ह्यूमनली ट्रीटमेंट दिया जाए। हर किसी के कुछ अपनी एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी होती है, उनकी अपनी कुछ स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं जो बाकियों से उसे अलग करती हैं। तो हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, रिस्पेक्टेड
और ह्यूमनली ट्रीटमेंट मिले, उनको किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना झेलना पड़े, ये इंश्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के कौन कौन से रोल्स होते हैं, कौन से रोल उसे प्ले करने होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं और उन्हीं रोल्स में से अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ उसके रोल। फर्स्ट इज एज अ स्पेशलिस्ट एंड काउंसलर। एक एचआर मैनेजर है वो एज अ स्पेशलिस्ट काम करता है और जो फंक्शनल हेड्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल हेड्स हैं, उनको एडवाइस करने का काम करता है। जैसे मैन पावर प्लानिंग के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कॉम्पनसेशन, इनसे रिलेटेड जो भी गाइड करने का काम है, एडवाइस करने का काम है, काउंसिल करने का काम है, ये करता है। और टॉप एग्जीक्यूटिव को भी एडवाइस करता है अबाउट गुड पर्सनल पॉलिसीज, अच्छी पर्सनल पॉलिसीज के बारे में। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी एडवाइस करता है और उनको अप्लाई करने की बात करता है। नेक्स्ट इज एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स। एचआर मैनेजर जो है एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह भी काम करता है, बिकॉज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो अबाउट जो लेबर लॉज हैं, लेबर मार्केट है, या रूटीन पर्सनल मैटर्स हैं, इंडस्ट्रियल रिसर्च है, पर्सनल पॉलिसीज हैं, इनके बारे में उन्हें, क्योंकि हर तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लीगल रूल्स हैं, उनके बारे में जानकारी होती है रिगार्डिंग पर्सनल। Next is as a liaison man. Liaison man means link pin between the various departments of organization. जो पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो जो भी एक्टिविटीज होती हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, उनको कोऑर्डिनेट करने के काम करता है, एक कनेक्टिंग लिंक के तरीके से काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करने का काम करता है। नेक्स्ट इज एज अ कंट्रोलर। एचआर मैनेजर जो है वो एज अ कंट्रोलर काम करता है, कंट्रोल रखता है ऑन द पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स किसी भी तरीके की पर्सनल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चलाते हैं या अप्लाई करते हैं, उनका अप्रूवल करने का काम करता है। वो एक तरीके से पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को के ऊपर एक इफेक्टिव तरीके से उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जा सके और उसके कंट्रोल में किस तरीके से उसे रखा जा सके, ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट इज एज अ चेंज एजेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने का काम है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी चेंजेस लाने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द इनोवेशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी कोई जो चेंजेस होते हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की जो ज़रूरत होती है, प्रॉपरली जो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही अच्छे तरीके से पूरी कर सकता है। नेक्स्ट इज द वेलफेयर रोल। एचआर मैनेजर हमेशा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर के तरीके तरफ देखता है, उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ, उनके वेलफेयर के बारे में ही हमेशा देखता रहता है कि एक तरीके से ये देखना, ये इंश्योर करना कि किसी भी एम्प्लॉय है उसको किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना झेलना पड़े, उसका प्रॉपर वेलफेयर हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्वर्स रोल। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर का रोल भी प्ले करता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन द यूनियन एंड मैनेजमेंट, इन बिटवीन यूनियन और मैनेजमेंट में, ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वह एक मीडिएटर का काम करता है और उनको सॉल्व करने का काम करता है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने का काम करता है। एक तरीके से उसे पीस मेकर भी कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पीस बनाए रखने का काम करता है, शांति बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट इज द स्पोक्समैन रोल। एचआर मैनेजर जो है वो स्पोक्स पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर एक्टिविटीज और फंक्शन जो हैं उन फंक्शंस को मतलब एज अ स्पोक पर्सन उन फंक्शंस को हाईलाइट करता है टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन और टू द कॉम्पिटिटर्स। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जो बाहर के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी मैन रोल। एचआर मैनेजर को एक्सपर्ट कहा जाता है ह्यूमन रिलेशंस के अंदर।
तो वो एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर और पॉजिटिविस्ट होता है, जो कि एम्प्लॉयज की नीड और एस्पिरेशंस को समझता है और उन नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करवाने के लिए और उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करने का काम करता है, और जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, उनको पॉजिटिव रखने का काम करता है, उनको मोटिवेट करके रखता है। नेक्स्ट इज एज एन इंटेलेक्चुअल, एचआर मैनेजर जो है उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं समझने की, कम्युनिकेशन की, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है और पहले से ही जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको फोरकास्ट कर लेता है, फोरसी कर लेता है और इस तरीके से उनको डील करता है, इतने इंटेलिजिबल वे में, इंटेलिजिबल मैनर में डील करता है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स उस ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र ना करनी पड़े, उनकी वजह से लॉस ना सफ़र करना पड़े। नेक्स्ट इज एज एन एजुकेटर, एचआर मैनेजर नई नई चीज़ें सीखने में, समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। ग्रो, जो भी उसके अंडर ह्यूमन बींग्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, उनको उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज करवाना, उनको ग्रो करवाने का काम करता है। तो वो एम्प्लॉयज को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिससे वो नई चीज़ें सीख सकें, नई चीज़ें अपने अंदर डाल सकें, नई स्किल्स को इनहेरिट कर सकें। नेक्स्ट इज एज एन ह्यूमनिस्ट एंड अ विजनरी, एचआर मैनेजर जो होता है उसका डीप फेथ होता है ह्यूमन वैल्यूज में, मतलब एक तरीके से वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है विद सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी, मतलब दूसरों के प्रति वो काफ़ी सेंसिटिव होता है एम्प्लॉयज के प्रति और काफ़ी एम्पैथेटिक होता है कि उनको उनकी जगह अपने आप को रख के सोचता है, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स की तरीके से समझता है। तो एक तरीके से एक ह्यूमैनिस्ट की तरीके से काम करता है और पहले से ही फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करके कोई जो चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार रहता है। नेक्स्ट इज एज अ लीडर, एचआर मैनेजर बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल का लीडर होता है। वो अपना एक आइडियल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है जिससे कि एम्प्लॉयज इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज एज अ डिस्क्रिमिनेटर, एक एचआर मैनेजर के पास एक एबिलिटी होती है डिस्क्रिमिनेट करने की बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जस्टफुल एंड अनजस्टफुल, जो भी सही गलत या न्यायिक अन्यायिक चीज़ें हैं या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ें राइट एंड रॉन्ग, गुड ऑब्जर्वर होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक तरीके से लोगों के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर कितना टैलेंट है प्रॉपर इस जॉब के लिए, इसको डिस्क्रिमिनेट करने में भी उनको काफ़ी ईजीनेस होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर काम करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू द बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जिसकी वजह से कि जो कंपनी है वो अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो एचआर जो क्या करता है, एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको इंटीग्रेट करता है टू द इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज, जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उनके जो एस्पिरेशंस, उनके जो गोल्स हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करता है और ह्यूमन रिसोर्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के कुछ और रोल्स हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो भी सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डील करने का काम करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एडवोकेट, एम्प्लॉय का एडवोकेट के तरीके से काम करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉय, उनको एक तरीके से उसकी साइड होकर, एम्प्लॉय की साइड होकर उसके साथ एम्पैथी रखते हुए, उसकी सिचुएशन को समझते हुए उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करता है और उस पर्सन को प्रॉपर एडवांटेज देता है कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपर, एचआर मैनेजर जो होता है
वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपर होता है, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंटिन्यूअसली उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज में डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत अच्छा कैपिटल इन फ्यूचर बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। तो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने का काम करता है, जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनको डेवलप करने का, उनके ह्यूमन को डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट इज फंक्शनल एक्सपर्ट। फंक्शनल एक्सपर्ट है मींस एक तरीके से जो एचआर डिपार्टमेंट है, उस एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी वर्क्स हैं उन वर्क में एक्सपर्ट होता है। एक तरीके से एचआर डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से डील करता है, उसको प्रॉपरली उसके अंदर जो भी वर्क्स हैं उन वर्क्स को स्पेशलिटी से एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन रोल। एचआर मैनेजर जो है वो इंटीग्रेशन रोल प्ले करता है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को का सामंजस्य बिठाने के लिए मेल जोल बिठाने का काम करता है। तो एक तरीके से जो इंडिविजुअल या ग्रुप गोल्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, और एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट या कमिटमेंट या लॉयलिटी प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द फर्म। नेक्स्ट इज लीगल रोल। एचआर मैनेजर जो है उसका लीगल रोल भी है। लीगल रोल मीन्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो भी एम्प्लॉयमेंट लॉ है उनको कंप्लीट करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से उसे सारे जो लॉज हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयज उनके बारे में उसे नॉलेज होती है। जो भी सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज हैं, फैक्ट्री एक्ट्स हैं, लेबर लॉज हैं, उनके बारे में उसे पता होता है और उनको इंश्योर करता है कि उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एचआर पॉलिसी। एचआर मैनेजर जो भी स्ट्रेटजीज हैं उन स्ट्रेटजीज को एक्शन में लाने का काम करता है थ्रू मेकिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। तो एप्रोप्रिएट पॉलिसीज जो कि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उन पॉलिसीज को बनाता है, डेवलप करता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट इज थिंकिंग परफॉर्मर। थिंकिंग परफॉर्मर का काम करता है मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एचआर मैनेजर है उसको थिंकिंग परफॉर्मर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को देखता रहता है कि उनके उसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, और सोचते हुए प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को सोचते हुए ये सॉल्यूशंस निकालता है कि उस काम को बेटर वे में, चीपर वे में और फास्टर वे में किस तरीके से किया जा सकता है, उसको कंटिन्यूअसली समझ के और एक तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज मेडिएशन। मीडिएशन मीन्स मीडिएटर का काम करता है बिटवीन मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में या फिर दो एम्प्लॉयज के बीच में। मतलब जो भी सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोई डिससेटिस्फेक्शन अराइज होती है, तो उसमें मीडिएटर का काम करता है और उसे रिजॉल्व करके एक तरीके से पीस बनाकर रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स की, एम्प्लॉयज की स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को, उनकी कॉम्पिटेंसीज को समझ के, उनको ऑब्जर्व करके जो फ्यूचर के बिजनेस चैलेंजेस हैं उन बिजनेस चैलेंजेस को उनसे किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है ये इंश्योर करने का काम करता है। सीधी तरीके से ये देखता है कि क्या कैपेबिलिटीज हैं एम्प्लॉयज में और फ्यूचर में उन कैपेबिलिटीज का किन चैलेंजेस में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एथिकल रोल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है अनएथिकल जो चीजें हैं उनको भी हटाने का काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर किया जाए, किसी भी तरीके के अनएथिक्स ना अडॉप्ट किए जाए, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स को ध्यान में रखा जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वहाँ पे एथिक्स फॉलो हों, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे ना हो और जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाए। तो दैट्स इट। इसके अंदर ये जो चैप्टर है इसका ये लास्ट टॉपिक था, रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है।
Thanks for watching this video. If you really like my video, please like, share and subscribe my channel.